नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th का। चैप्टर होगा 7 और पार्ट का नाम होगा, रिलेशन का नाम होगा ट्राइंगल, त्रिभुज। और जिसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग 7.2। इसके पहले हम 7.1 एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, उसमें जाएंगे, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज इस एक्सरसाइज 7.2 का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है सामने, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, और त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है। तो यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं ABC। ठीक है, इसमें AB बराबर AC, यानी ये भुजा AB और ये भुजा AC बराबर है। ठीक है, AB बराबर AC है। कोण B, यानी ये वाला कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करना है, इसका एक समद्विभाजक लेना है और कोण C का समद्विभाजक लेना है। ये O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु O है। फिर आगे कहते हैं A और O को जोड़िए, मतलब ये A और O को अब जोड़ देंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC, यानी ये OB और OC बराबर दिखाना है हमें। ठीक है, तो ये OB बराबर OC यहाँ पर हमें दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज ABC में। ठीक है, दो बातें यहाँ पर दिखानी है, OB बराबर OC और OA कोण A को समद्विभाजित करती है। यानी ये OA जो रेखा होगी वो इस कोण A को बराबर दो भागों में बांटती है। जैसे अगर कोण ये A है, ठीक है, तो इस कोण को आधा करती है, मतलब इधर आधा और इधर आधा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? दो बातें यहाँ पर हमें प्रूव करनी है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में क्या दिया है? AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये क्या है? दिया है, ये गिवन है। ठीक है, और क्या है? अब आप देखो, चूंकि ये ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ये समद्विभाजक, ये कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं होती हैं उसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब AB भुजा के सम्मुख कोण C है। ठीक है, AB भुजा के सम्मुख कोण C और AC भुजा के सम्मुख कोण B, इसके सामने वाला, ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या है? कोण C बराबर कोण B है, तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C। क्या लिखोगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, लिखना पड़ेगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर या आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय भी हमने आपको पढ़ाई है। ठीक है, कल वाले लेक्चर में ये प्रमेय भी पढ़ाई है। तो कोण B बराबर कोण C हो गया। अब हमें क्या करना है? अगर हम कोण B को आधा कर दें तो कोण C को भी आधा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 कोण B, मतलब 1/2 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, 1/2 कोण C। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, हमें कोण ये निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इतना इसका निकाल लें और इतना इसका निकाल लें। ठीक है, ये वाला। तो देखो, कोण B का अगर हम आधा कर दें तो ये वाला कोण निकल आएगा OBC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कोण OBC बराबर, और कोण C को अगर हम आधा करें तो क्या हो जाएगा? कोण OCB।
क्या हो जाएगा, कोण ओ सी बी। ये यहां पर लिख गया है ना, निकल आया। अब आप देखोगे अगर ये कोण बी इसमें, इस वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले में, इसको हम कलर चेंज करते हैं, ये वाला ओ बी सी, ये वाला त्रिभुज, इसको हमने लाल रंग से इसको कर दिया, ये इस त्रिभुज में, ये जो हमने रेड कलर का त्रिभुज यहां पर किया है, इसकी अब हम बात करेंगे, इसकी, ठीक है, जो रेड कलर का हमने यहां पर लिया। तो ये अगर रेड कलर वाला जो त्रिभुज है ओ बी सी, इसमें अगर कोण बी और कोण सी, इस लाल वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा, तो भुजा ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगी, ये वाली छोटे वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पर क्या लिखो, त्रिभुज के सम्मुख कोण की भुजाएं समान होती हैं, त्रिभुज के सम्मुख कोण की भुजाएं समान होती हैं, कि भुजाएं समान होती है। ये लाल वाले त्रिभुज की बात, अगर लाल वाला त्रिभुज अब निकाल लें, यहाँ से बाहर अलग बना लें, तो जानते हो किस तरीके का बनेगा, ये हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, एक मिनट, जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये ओ बी सी, तो अगर ये कोण बराबर है, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये जो इसका बड़ा वाला ट्रायंगल, उसके अंदर जो रेड कलर से यहाँ बनाया है, उसको मैं निकाल के अलग बना लिया, ये तो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये भुजाएं ओ बी बराबर ओ सी हो जाएंगी। देखो यही तो सिद्ध करना था, ओ बी बराबर ओ सी, तो ये सिद्ध हो गया, एक चीज तो निकल आई, ये हो गया, तो ये एक नंबर यहाँ पर हमारा निकल आया। अब हमें यहाँ पर दिखाना है 2 नंबर ए ओ, यानी ये ए ओ, ये कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसमें हमें ये वाले त्रिभुज लेने पड़ेंगे, ए ओ बी, इसमें ये भुजा है, ये वाली भुजा है। ओ ए वाला पूछ रहा है ना कि ओ ए या ए ओ, ये भुजा कोण ए को क्या करती है, बराबर 2 भागों में बांटती, तो ये वाली भुजा। तो अब हमें त्रिभुज ये लेना पड़ेगा, एक तो ये जिसमें नीला वाला है, ये यहाँ पर नीली लाइन बना दे रहे हैं, ये एक ये लेना पड़ेगा, और एक त्रिभुज हमें इधर से ये लेना पड़ेगा, ये वाला। इन 2 त्रिभुजों में हमें दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम इन 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, यानी त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी और ए ओ सी, ये वाले त्रिभुज, इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं। इस चित्र को हम दोबारा बना लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जस्ट मिनट, ये चित्र बना देते हैं। इस तरीके का चित्र बना था, ये चित्र यहाँ बना दे रहे हैं, ये ओ है, ये ए, ये बी है, और ये सी था। ठीक है, तो अब की बार हम त्रिभुज ये वाले लेंगे, ये जो इसमें हम रेड कर रहे हैं, एक ये और एक इधर इस साइड वाला, जिसको हमने ये नीला, ये डबल लाइन कर दे रहे हैं, तो एक ये नीला वाला, ये इन 2 त्रिभुजों को लेंगे, और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ओ ए रेखा होगी, ये कोण ए को बराबर 2 भागों में बांटती। इसका मतलब है कि इस लाल वाले त्रिभुज का कोण ए, इस नीले वाले त्रिभुज का कोण ए बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये रेखा इस पूरे कोण को बराबर 2 भागों में बांटती है। ये हम अगर यहाँ सिद्ध करते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखें। तो दूसरी बात जो हमें सिद्ध करनी है, तो इसमें त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में, और त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है,
तो इनको हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखो शुरू में दिया था ए बी बराबर ए सी, तो ये दिया था ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, ये दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है। अब ये बताओ, ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, इसका ये कोण जितना है उतना ही कोण ये सिद्ध किया हमने। तो यार देखो बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में देखें पूरा कोण बी बराबर कोण सी था, ठीक है। अगर हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में देखें, पूरे त्रिभुज में देखें, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी, बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी। अगर इसका आधा कर दें, दोनों तरफ आधा कर दें, तो कोण बी का आधा तो ये वाला हो जाएगा ये, और कोण सी का आधा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी ओ क्या हो जाएगा, या ओ बी ए। तो कोण बी का इस पूरे कोण का आधा करेंगे तो इतना कोण निकल आएगा, तो कोण ओ बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, कोण ओ बी ए, और ये क्या हो जाएगा, कोण ओ सी ए। कोण, तो ये वाले बराबर हो गए, तो ये कोण हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया इन दोनों त्रिभुजों में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओ बी बराबर ओ सी, ये सिद्ध कर चुके भाई थोड़ी देर पहले। इसका जो पहला पार्ट था ओ बी बराबर ओ सी, ये सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर इन त्रिभुज में ये कोण हो गई, ये भुजा हो गई, और तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोण, नहीं ये कोण भुजा कोण ना लगाओ, इसमें कौन सा नियम लगा दो, देखो भुजा कोण भुजा लगा दो, देखो ये भुजा, ठीक है, भुजा ए बी, इस लाल वाले त्रिभुज में देखो भुजा ए बी, फिर ये कोण बी, और ये भुजा इस वाले में देखो, इस वाले में देखो भुजा कोण, और फिर ये भुजा, ये लगेगा नियम। कोई भी एक त्रिभुज ले लो, तो इसमें इस नियम से ये क्या हो गया, यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, कौन से नियम से, तो देखो इस वाले लाल वाले त्रिभुज का भुजा कोण, और ये भुजा, तो ये भुजा ये कोण, और ये वाली भुजा इसमें ये वाली, ठीक है, समझ आ रही बात। तो क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, इसमें देखो भुजा, देखो भुजा कोण भुजा, तो कौन से नियम से, भुजा यानी साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो अब हमें ये बताओ भाई, ये जो कोण ए होगा ना इधर इस वाले में, ठीक है, इस लाल वाले त्रिभुज में ओ ए बी ये बराबर होगा, और ये कोण ओ ए सी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। कैसे, देखो अब देखो यहां से देखो, क्या ये कोण ए संगत है, तो देखो यहाँ पर कोण, यहाँ ए लिखा है, यहाँ भी ए लिखा है, संगत है कि नहीं संगत है। और वैसे भी अगर हम देखें इस लाल वाले त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज ओ ए बी में, तो ये डबल डंडी से सटा हुआ कोण है ए, और इसमें ये डबल डंडी वाली भुजा सटा हुआ कोण है, तो ये संगत कोण है, तो ये कोण बराबर हो गए। और जब ये कोण इतना कोण बराबर है, तो इसका मतलब है कि ओए रेखा इस बड़े वाले कोण को बराबर दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पर जब ये दोनों बराबर है, अतः ओ ए भुजा कोण
ए को बराबर दो भागों में बांटती, समद्विभाजित करती है, द्विभाजित करती है। तो ये दूसरी बात भी प्रूव हो गई। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो तुरंत लाइक ठोक दो और वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का आइकन दबा लो तुरंत, ताकि हर वीडियो टाइम से आपके पास पहुंचता रहे। और क्या करो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सवाल संख्या 2 पर चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल देखो, लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी, ये एक त्रिभुज बना है एबीसी में एडी भुजा, ये वाली एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक, यानी बीसी का पर एक तो लंब है और समद्विभाजक भी है, यानी समान दो भागों में बांटती है। तो ए से यहाँ पर बीसी पर लंब डाल दिया एडी, और ये इस बीसी को बराबर दो भागों में बांटती, इसका मतलब है बीडी बराबर सीडी, ये तो मतलब हुआ। ठीक है, बीडी बराबर सीडी। तो कह रहा है कि हमें ये बताओ, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी ये त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु सिद्ध करना है। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर दिखानी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, मतलब हमें किसको दिखाना है, कहता है कि ए बी बराबर ए सी दिखाओ, तो ये अपने आप समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या है, ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन, ए डी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये ए डी इस पर लंब है बीसी पर और समद्विभाजक भी है, यानी बीसी को बराबर दो भागों में बांटती है, इसका मतलब बी डी बराबर सी डी। इसका मतलब क्या हुआ, बी डी बराबर सी डी, ये हो गया। इसे आप समीकरण 1 डाल के छोड़ दो। अब हमें देखना है, चूंकि ये जो त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला है, इसके दो त्रिभुज है, एक इधर वाला, ठीक है, और एक इधर वाला, दो बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण जो हमने लाल बनाया ना, ये लंब है ना एडी, तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसका मतलब है कि आप देखें कोण ए डी बी इधर वाले त्रिभुज में, ए डी बी त्रिभुज में, इस वाले में, ठीक है, कोण डी 90 डिग्री है, और इधर वाले में ए डी सी में भी कोण 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। ठीक है, तो कोण ए डी सी ये बराबर हो गया, और ये कितना है, 90 डिग्री प्रत्येक, 90 डिग्री प्रत्येक है। इसे समीकरण 2 डाल दो। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। तो देखो यहां पर हमें एक इस त्रिभुज में, देखो ए बी है ये, ठीक है, और इस त्रिभुज में ये ए सी है, तो ये संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की। लेकिन हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दें, सर्वांग सम दिखाएं पहले, ठीक है, तभी बात बनेगी। ठीक, तो हमें एक कोण मिल गया इसका, इस त्रिभुज का, उसके बगल वाली भुजा मिल गई, फिर इधर वाले त्रिभुज में ये उसी का कोण मिल गया, बगल वाली भुजा मिल गई, ये दो चीजें तो बराबर हो गई। अब हमें तीसरी चीज अगर और बराबर मिल जाए, ठीक है, तो देखो कोण, देखो ये भुजा मिल गई, ये कोण मिल गया। ठीक है, अब हमें एक चीज और मिल जाए, भुजा, दो चीजें मिल गई, देखो ये भुजा मिल गई, ये कोण मिल गया, एक चीज हमें और मिल जाए, तो ये देखो इन दोनों त्रिभुजों में एडी भुजा कॉमन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चलो त्रिभुज एडीबी और एडीसी में, त्रिभुज एडीबी और एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में देखो क्या क्या दिया है, देखो क्या क्या दिया है, देखो बी डी बराबर सी डी दिया है समीकरण 1 से, बी डी बराबर सी डी, किससे, समीकरण 1 से। और क्या दिया है, समीकरण 2 से भी कुछ दिया है, देखो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये दिया है। तो
कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये समीकरण 2 से है, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर आप देखो ये ए डी इधर वाले त्रिभुज में भी है और ए डी इधर वाले त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है ये, ठीक है। देखो ये जो भुजा ए डी है ये इधर वाले त्रिभुज में भी है, एडीबी में है, एडीबी में भी है और ये एडीसी में भी है, तो दोनों में कॉमन है तो ये बराबर हो जाएगी। तो एडी बराबर एडी, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है ये, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ, कॉमन, दोनों त्रिभुजों में क्या है बच्चों ये उभयनिष्ठ, तो बराबर। अब ये 3 चीजें मिल गई हमें, इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीजें मिल गई। क्या क्या मिली? पहले इधर वाले एडीबी में देखो ये भुजा मिली, ये कोण मिला और ये भुजा भी मिल गई। तो भुजा कोण भुजा, डबल डंडी वाली भुजा, उससे सटा हुआ कोण 90 डिग्री और उससे सटी हुई भुजा। इसमें देखो इधर वाले में ये डबल डंडी वाला भुजा, उससे सटा हुआ कोण और उससे सटी हुई भुजा, ये बराबर हो गई। तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, यानी त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। क्या ये सही लिखा है? जो ए डी बराबर ए डी होना चाहिए, तो ए डी बराबर ए डी लिखा है, ठीक है। इसे डी बी लिखा है, डी बी बराबर डी सी, मतलब डी बी जहाँ लिखा है उसे डी सी होना चाहिए, तो डी बी जो है डी सी लिखा है, ठीक है, सही है। तो ये सर्वांगसम हो गए। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा, तो भुजा यानी साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, तो ये सर्वांगसम हो गए। जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, हमें सिद्ध क्या करना है? ए बी बराबर ए सी। तो देखो क्या ए बी बराबर ए सी हो जाएंगे? क्या इन दोनों त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं हैं? तो देखो ए बी, देखो जहां पर ए है, ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, तो ए पहले नंबर पर, सी दूसरे नंबर पर, इसका मतलब ए बी संगत है। सेम जगह पर लिखे, सेम जगह पर लिखे हैं, तो देखो ए बी बराबर ए सी, यहां से चेक कर लो। देखो ए पहले नंबर पर, बी तीसरे नंबर पर, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज की ए पहले नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, सेम नंबर पर है, तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी क्या है? संगत भुजाएं हैं। यहां से चेक कर लो, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ए सी, और इस कोण में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ए बी, इसका मतलब ये संगत स्थान पर है, यानी संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर ये ए बी बराबर ए सी हो गया। क्या लिख दोगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दो त्रिभुज सर्वांगसम थे, तो इनकी ए बी भुजा और ए सी भुजा संगत है, और संगत है तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तो सिद्ध करना था, ए बी बराबर ए सी। और जब ए बी बराबर ए सी हो गए, तो इस त्रिभुज ए बी सी की ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ए बी बराबर ए सी। और जब ए बी बराबर ए सी हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब लिख दोगे, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बताओ समझ में आया? बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ। तो दो यहाँ पर सवाल सॉल्व हो जाते हैं, आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ। लिखा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब की बार इसने क्या दिया? ए बी सी ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः, तो ये बराबर भुजाएं ए सी और ए बी, ये भुजाएं बराबर है, ठीक है, ये ए बी और ए सी बराबर है। तो क्या कह रहा है? ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब, तो शीर्ष से लंब डाल दिए गए, ए बी पर लंब सी एफ और ए सी पर लंब बी, ये लंब डाल दिए गए, ठीक है, खींचे गए। आकृति देख लीजिए और दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो क्या सिद्ध करना है?
सी एफ बराबर बी ई। ठीक है, मतलब बी ई बराबर सी एफ, ये हमें करना है सिद्ध। तो देखो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसका हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें दिखाना है बी और सी एफ बराबर दिखाना है, ये शीर्ष लंब हमें बराबर दिखाने हैं। तो पहले देखो इसमें जो दिया है वो लिखो, जब कुछ ना समझ में आए तो पहले जो दिया है उसको लिख दो। क्या दिया है, ए सी बराबर ए बी, तो ए सी बराबर ए बी दिया है ये। अब सिद्ध क्या करना है भाई, ये बी और सी एफ खींचे गए, दर्शाइए कि ये लंब बराबर है। तो इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बी ई और सी एफ बराबर, बी ई और सी एफ दोनों बराबर, ये सिद्ध करना है, मतलब ये दिखाना है। ठीक है, तो ये देखो बी ई और सी एफ। ठीक है, तो त्रिभुज हम कौन सा इसमें ले लें, ए ई बी, ये एक त्रिभुज ले लें। देखो ये वाला, इसको हम रेड कलर से कर रहे हैं, ये एक ये लाल रंग वाला इधर त्रिभुज ले ले, और एक इधर जो नीला वाला है ये इसमें नीली लाइन भी बना लेते हैं, ये डबल लाइन कर दी। ठीक है, ये हमने डबल लाइन कर दी। तो इसमें एक त्रिभुज ये ले लो लाल वाला, और एक त्रिभुज ले लो ये नीला वाला। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आ जा रही है, बी भी आ रही है और सी एफ भी आ रही है, और इस पे देखो कोण भी ये दिखे दिए। तो अगर ये लंब है तो इधर कोण 90, तो इधर वाला भी 90 ही होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, अगर इधर ये कोण 90 है तो इधर वाला कोण भी 90 होगा, इधर वाला भी, जब ये लंब है ना तो इधर वाला कोण भी 90 होगा। ठीक, तो अब इस लाल वाले त्रिभुज में आप देखो ये कोण मिल गया 90, ये भुजा मिल गई बराबर। ठीक है, तो एक कोण मिल गया, एक भुजा मिल गई। ठीक है, एक कोण मिल गया, एक भुजा मिल गया। अब इसमें या तो एक भुजा और मिल जाए या तो एक कोण मिले, है ना, ऐसा कुछ देखो। तो देखो हमें देखना पड़ेगा त्रिभुज ए ई बी, ए ई बी लाल वाला, ए ई बी, ए ई बी में, ये रेड वाले में। तो त्रिभुज ए ई बी और कौन सा त्रिभुज, ए एफ सी। ठीक है, ए एफ सी, त्रिभुज ए एफ सी में आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो देखो यहाँ पर ये कोण आप देख रहे हो, ये जो कोण ए आ रहा है ये लाल वाले त्रिभुज में भी है, और ये कोण इस नीले वाले त्रिभुज में भी है। तो ये कोण कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, कोण है कॉमन, तो यहाँ पर लिखोगे कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इन दोनों त्रिभुजों में, यानी त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए एफ सी में कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी बराबर ए सी है, यहाँ दिए ही शुरू में, ए बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये वाली भुजा पूरी ए बी और ये ए सी। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी। तो सवालों से डरना नहीं, जो यहाँ पर दिया है उसको देख लो। तो देखो ये भुजा ए बी मिल गई, ये कोण मिल गया, तो कोण से सटी भुजा मिल गई। ठीक है, कोण से सटी हुई भुजा मिल गई इस लाल वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी, ये क्या ये दिया है। अब आप देखो इसमें देखो कोण ए ई बी, ए ई बी, हमने कहा कि जब इधर वाला 90 तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा, यानी कोण ए ई बी, यानी लाल वाले त्रिभुज में कोण ए ई बी। तो कोण ए ई बी बराबर कोण, इधर से देखो ए एफ सी, ए एफ सी नीले वाले में। ठीक है, कोण ए एफ सी, ये क्या हो जाएगा,
90 डिग्री प्रत्येक, ये 90 डिग्री हो गए, प्रत्येक 90 डिग्री हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है। देखो कोई, देखो यहाँ पर अगर हम लाल वाले त्रिभुज में देखें तो देखो ये कोण ए ये हो गया बराबर, और देखो ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, ठीक है, और कोण ई बराबर कोण एफ है, ठीक है, बढ़िया बात। अब आप देखो ये एंगल एंगल साइड, देखो इस त्रिभुज में ये एंगल हुआ, अगर हम नीला वाला देखें ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, और ये साइड, ये एंगल, बगल वाला एंगल, और ये भुजा। अब लाल वाले में देखो ये एंगल ई, एंगल ए, और ये वाली भुजा ए बी बराबर हो रही दोनों त्रिभुजों में, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो ये एक सर्वांग समता नियम लग गया, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज ए ई बी, ए ई बी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी नीला वाला, और ये ए ई बी, ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए किस नियम से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ये हो गए हमारे सर्वांगसम। तो निकालना क्या था कि ये सी एफ बराबर बी एफ बी, देखो यहाँ पर बी ई लिखा है, बी ई चाहे ई बी, जिस स्थान पर लिखा उसी स्थान पर एफ सी लिखा है, सी एफ, ठीक है, ई बी एफ सी दोनों समान स्थान पर लिखे, इसका मतलब है कि बीई और सी एफ, यानी बीई और सी एफ, बीई और सी एफ ये संगत भुजाएं हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीई बराबर सी एफ, ठीक है, ये संगत भुजाएं हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, लाल वाला और ये नीला वाला सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। तो ये जो सी एफ है और बीई है ये संगत भुजाएं होंगी इन त्रिभुजों की। देखो कैसे संगत हो गई, इस कोण ए के सामने की भुजा है, ठीक है, ये, और इस कोण के सामने की भुजा ये है, ठीक है, तो ये संगत भुजाएं हैं। तो बीई बराबर सी एफ, यहां पर लिखोगे सर्वांगसम, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं, संगत अंग बराबर होते हैं, संगत अंग बराबर होते हैं। तो फिर इस त्रिभुज में ए बी नहीं, ये क्या, बी ई और सी एफ संगत अंग है, संगत भुजाएं हैं, इसलिए ए बी बराबर हो गए। तो पहले में दिखाया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो इनके संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। तो उसी से ये हमारा सिद्ध हो गया बीई बराबर सी एफ, ठीक है। तो ये सवाल 3 सॉल्व हो गया। अब आते हैं सवाल संख्या 4 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, पढ़ो। सवाल संख्या 4 आप देखिए, पढ़िए एक बार। क्या कह रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्षा लंब बीएफ और सीएफ, वही सवाल पिछला वाला, बराबर है। अब की बार इसने कह दिया है कि बीएफ बीई और सीएफ बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीएफ, ये वाला ए, कौन सा ए, नहीं कुछ गलत तो नहीं लिख गया, एसीएफ,
ए बी एफ नहीं होना चाहिए, ए बी ई होना चाहिए, ये ए बी ई है ना, ए बी ई और ए सी एफ सर्वांगसम है, तो उसका उल्टा सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज ये वाला ए बी ई, इसको हम रेड कर दे रहे हैं, ये और एक इधर ये जो नीला वाला है कौन सा, ए सी एफ, और ये लाल वाला ए बी ई, ये सर्वांगसम सिद्ध करने, एक बात ये, और दूसरा ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी, और जब ए बी बराबर ए सी हो जाएगा तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु हो जाएगा। दो बातें सिद्ध करनी है, ठीक है। आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। क्या पूछा है ये आपको समझ में तो आ गया, ठीक है। चलिए इसका हल निकालते हैं, बहुत आसान है। देखो तो देखो इसमें हम जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने उसको ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में क्या क्या दिया है ये आप बताओ। तो बी बराबर सी एफ दिया है, ये बी ई और सी एफ, तो यहां पर दिया है बी ई बराबर सी एफ, ये दिया है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे नियम क्या थे, एक तो नियम था ए एस ए, ठीक है, और एक नियम था एस ए एस, ठीक है, और एक नियम था ए एस। अभी हमने 3 नियम पढ़े, तो इनमें से कोई एक नियम लगा के इसको सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो देखो या तो दो भुजाएं मिल जाए उनके बीच का कोण मिल जाए, या दो कोण मिल जाए उनके बीच की भुजा मिल जाए, या दो भुजाएं मिल जाए उनके बीच का कोण मिल जाए, या दो कोण मिल जाए और उससे सटी हुई कोई भुजा मिल जाए, तो वो दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना है, एक तो आशा होगा या सास होगा या आस होगा, है ना, आशा सास आस, ये 3 नियम होते हैं, ठीक है, सर्वांगसमता के। तो इनमें से हमें यही खोजना होता है। तो यहाँ पर एक भुजा तो हमें मिल गई बराबर इन दोनों त्रिभुजों में, देखो ये बी ई मिल गई और सी एफ मिल गई, तो ये बी और सी एफ संगत है इन त्रिभुजों में, ठीक है, जो ये त्रिभुज पूछे गए ये मिल गया। और क्या होगा, अगर कोण ये 90 है तो इधर वाला कोण भी तो 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इधर वाला कोण भी तो 90 हो जाएगा ये। तो अब आप देखो क्या हो जाएगा, कोण ए ई बी, कोण ए ई बी इस लाल वाले त्रिभुज में कोण ए ई बी, ठीक है, तो कोण ए ई बी बराबर कोण क्या हो जाएगा ए एफ सी, ए एफ सी मतलब बीच में जो लिखा था वही होता है कोण, ठीक है। इस लाल वाले त्रिभुज में ई, इस नीले वाले त्रिभुज में एफ, ये बराबर है, दोनों 90 हैं, तो क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब दो चीजें मिल गई, एक भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो हमें भुजा मिल गई और कोण मिल गया। एक चीज और मिल जाए कोई, तो देखो इसमें और क्या मिल सकता है। अब आप देखो ध्यान से, ये जो लाल वाला त्रिभुज है, लाल वाला त्रिभुज बी ई कौन सा, कहाँ चला गया, बी ई ए छूट गया, बी ई ए बी, एक ही बात है, अरे यार ए बी ई होना चाहिए, ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ में दोनों में ये कोण कॉमन है, ये कोण कॉमन है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर, चाहे कोण कॉमन हो चाहे भुजा कॉमन हो दो त्रिभुजों में, तो वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो ये बराबर, अब 3 चीजें बराबर हो गई, एक हमें भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया और एक और कोण मिल गया। तो देखो कोई एक त्रिभुज उठाओ, लाल वाला उठाओ,
देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है बताओ। तो इसमें एक तो ये भुजा, ठीक है, भुजा हो गई, इधर कोण है, ये कोण है। तो देखो कौन सा नियम लग पा रहा है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है बताओ जरा। तो देखो ये कोण है, इसमें ये कोण, ये कोण, ठीक है, और ये भुजा। तो कोण कोण भुजा, देखो कोण, ये कोण, ये कोण और ये भुजा, ठीक है। इसमें देखो, इस वाले में देखो, इधर वाले त्रिभुज में कोण कोण और ये भुजा बराबर है। तो ये तो भुजाएं बराबर थी, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। तो क्या नियम लगा, कोण कोण भुजा। इसमें देखो कोण कोण भुजा, तो मतलब कोण कोण भुजा यानी एंगल, एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। तो लिख दो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, ये सिद्ध हो गए, पहली बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात सिद्ध करनी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब हमें ये बताओ, देखो इसमें ए बी एक जगह पर लिखा है क्या, दोनों में जो त्रिभुज हमने बनाया, ये ए बी पहले जगह पर लिखा है और ए सी भी पहले जगह पर लिखा है, सेम जगह पर लिखा है, सेम स्थान पर। यानी पहले त्रिभुज की ए बी भुजा, यानी ए बी ई त्रिभुज जो है, ए बी ई में जो ए बी भुजा है देखो पहले स्थान पर लिखी है। तो दूसरे वाले त्रिभुज में ए सी एफ में, ए सी एफ में ए सी भुजा भी उसी स्थान पर लिखी है, जिस स्थान पर ए बी उसी स्थान पर ए सी है। यानी इसमें ए बी पहले, इसमें ए सी पहले, इसका मतलब दोनों संगत हैं। तो दोनों संगत है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी। और वैसे भी देख लो, यहाँ से देखो ये संगत है कि नहीं, ए बी, ये कोण ए से सटी भुजा है ए बी, और ए सी, ए भी कोण ए से सटी भुजा है, तो दोनों संगत है कि नहीं, दोनों के स्थान समान है। ये कोण ए से सटी भुजा ए बी, ये कोण ए से ही सटी भुजा ए सी, ठीक है। तो फिर ए बी और ए सी ये दोनों संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाएं हो गई तो फिर वो बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं, के संगत अंग या भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहले में सिद्ध किया त्रिभुज सर्वांगसम है, और ए बी और ए ई इनकी संगत भुजाएं है, तो वो भी हो गई बराबर। और अगर ए बी और ए बी और ए सी अगर ये बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी कि ये दो भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। बस यही तो प्रूव हो गया, यही तो करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहते हैं त्रिभुज एबीसी और डीबीसी। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित है। तो ये जो बीसी है ना, ये आधार है दोनों का समान। तो ये जो बीसी है त्रिभुज एबीसी में भी है और त्रिभुज बीडीसी में भी है, ये आधार है, तो दोनों का आधार समान है, ठीक है। तो बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी त्रिभुज एबीसी भी समद्विबाहु है और त्रिभुज बीडीसी भी समद्विबाहु है। तो हमने इसकी भुजा एबी और एसी बराबर कर दी, और इसकी दो भुजाएं, ये तो आधार है, दोनों कॉमन है, तो बची दो भुजाएं, तो इसकी एबी इसकी एसी बराबर होगी, और इसकी बीडी और इसकी सीडी बराबर होंगी, ठीक है। तो दिखा, ये आकृति देख लो, कहता है, और कहता है दर्शाओ कि कोण ए बी डी, यानी ये कोण पूरा ए बी डी
तो जो बीच में लिखा होता है वो होता है कोण। तो ये और ACD इसका मतलब C कहता है ये कोण दोनों बराबर है, ये दर्शाना है। तो ये दर्शाने के लिए जानते हो क्या करेंगे हम, अगर ये पता करें कि ऊपर वाले त्रिभुज का ये कोण पता कर लें, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज जो ABC इसका कोण B पता करें और कोण C पता करें, फिर नीचे वाले त्रिभुज BDC में कोण B पता करें और कोण C पता करें। ठीक है, फिर ऊपर वाले त्रिभुज का कोण C और नीचे वाले त्रिभुज का कोण C जोड़ दें तो ये पूरा कोण निकल आएगा, ये पूरा कोण निकल आएगा। ऐसे इसमें ऊपर वाले त्रिभुज का कोण B और नीचे वाले त्रिभुज का कोण B निकालने पर जोड़ दें तो पूरा कोण निकल आएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आपने सवाल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा। तो हम देखते हैं त्रिभुज ABC, तो इसका हल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया बच्चों, AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC ये दिया है, ये गिवन दिया है। अब जब ABC देखो समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका सम्मुख कोण AB के सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये C, AB के सामने वाला कोण ये C होगा और AC के सामने वाला कोण B होगा। तो ये सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, कोण ACB, कोण ACB बराबर कोण ABC। ऊपर वाले त्रिभुज में ABC और ACB बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये फिर में पढ़ चुके हम लोग, कोण बराबर होते हैं, ये लिख लिया हमने और इसे समीकरण 1 डाल दिया। अब त्रिभुज BDC में भी, त्रिभुज BDC में ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो भुजा BD बराबर DC है, BD बराबर CD क्या दिया है, BD बराबर CD। ठीक है, ये गिवन है, मतलब ये दिया, लिख लिया। अब समद्विबाहु तो BD के सामने वाला कोण ये C और CD के सामने वाला कोण B ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कोण क्या लिख दोगे, कोण लिखोगे कोण CBD। ठीक है, या BCD कुछ भी लिखो, एक CBD बराबर कोण BCD। इस समीकरण 2 यही यहाँ पर लैंग्वेज लिखोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये कोण हमने बराबर क्यों किए। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने देखो कोण ऊपर वाले त्रिभुज में कोण B निकाल लिया और नीचे वाले त्रिभुज का कोण B निकाल लिया, दोनों को जोड़ दें तो कोण B के बराबर हो जाएगा, ये टोटल कोण B बराबर हो जाएगा। ऐसे हमने ऊपर वाले त्रिभुज में कोण C निकाला, नीचे वाले त्रिभुज में कोण C निकाला, दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा C हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोनों दोनों समीकरणों को जोड़ दें। तो यहाँ पर लिखो, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, करणों को जोड़ने पर जोड़ देते हैं भाई, जोड़ो। तो देखो LHS LHS से जुड़ेगा, RHS RHS से जुड़ेगा। इसका LHS क्या है, कोण ACB, कोण ACB प्लस इसका LHS क्या है, कोण CBD। नहीं, ये तो उल्टा तो नहीं कर दिया, ACB नहीं, ये हमने यहाँ ये थोड़ी सी ये गलती हो गई। BCD को इधर लिखो, CBD को इधर लिखो, क्योंकि C से C जुड़ेगा, इसमें C कोण है, ये इधर जुड़। इसको आप उलट के लिख लो, इसको इस तरफ कर दो
इसको आप कर दो BCD, इसको CBD, इसको कर दो BCD, इसको कर दो CBD। अब सही रहेगा। अब जोड़ो, क्योंकि C से C कोण जुड़ेगा और B से B जुड़ेगा, ठीक है। तो ACB प्लस BCD कोण BCD बराबर ABC कोण ABC प्लस कोण CBD कोण CBD। अब देखो ACB और BCD, तो देखो ACB और BCD, तो इसको जोड़ेंगे तो कोण क्या बन जाएगा, ACD बन जाएगा। तो कोण ACD बन जाएगा, तो ये बन गया कोण ACD, ठीक है, बराबर। अब ABC में CBD जोड़ो, ABC यानी B कोण ये, और फिर कोण CBD यानी इस कोण में ये कोण जोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा बड़ा बन जाएगा ABD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण ABD। यही तो सिद्ध करना था, ABD बराबर कोण ACD, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध हो गया, यही तो हो गया, ठीक है। तो यही हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, यही आंसर है। तो सवाल 5 यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं सवाल संख्या 6 की तरफ। देखो भाई, सवाल संख्या 6 की तरफ आते हैं हम लोग। जो क्या कह रहा है, ये काफी आसान सवाल होगा। सवाल नंबर 6 देखो, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये एक त्रिभुज बना लिया हमने ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये भुजा बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, क्लियर। जिसमें AB बराबर AC है, क्या लिखा, AB बराबर AC है, ठीक है, AB बराबर AC है, ठीक। भुजा BA यानी BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई, यानी बिंदु BA को ने बढ़ा दिया D तक, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, यानी ये AD और AB भी बराबर हो गई, ठीक है, ये AD बराबर AB भी हो गई। तो ये देखो, ये AD और ये AB बराबर हो गई, ठीक है। तो कहने मतलब ये AB बराबर AC भी है और इधर AD बराबर AB भी है, ठीक है, बढ़ाई गई। देखिए आकृति और दर्शाइए कोण ABCD एक समकोण है, मतलब कोण ABCD नहीं, कोण BCD यानी कोण C की बात कर रहे हैं, यानी कोण C ये वाला हमें दर्शाना है कि ये 90 डिग्री है। समकोण मतलब ये 90 डिग्री, ये हमें ये दर्शाना है, ये है नहीं, मतलब इसको हमें दिखाना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखो दो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज हम पहले ये छोटा वाला ले लें ABC, इसे दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो ये छोटा वाला त्रिभुज समद्विबाहु है ABC, क्योंकि इसकी भुजा AB और AC बराबर है। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ABC में, ABC में क्या दिया है, AB बराबर AC, तो लिखो AB बराबर AC, ये गिवन है यानी दिया है, ठीक है, क्लियर। तो अब AB के सामने का कोण C है, ये वाला AB भुजा जो है इसके सामने कोण C है, इतना इतना, ठीक है, और AC भुजा इसके सामने कोण B है, ये बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो कोण ACB बराबर कोण ABC, ठीक है, कोण ABC, ठीक है। क्या लिखोगे, ये बराबर कैसे कर दिए, ये कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख दो, ये प्रमेय हम आपको पढ़ा चुके हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमने उनको बराबर कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसको हम x के बराबर मान लें, यहाँ पर लिख दें बराबर x, मान लिया, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कोण B भी x हो गया
और कोण सी, इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण सी, ये कोण सी बड़े वाले त्रिभुज का भी है और ये कोण सी छोटे वाले त्रिभुज का भी है। बड़े वाले त्रिभुज ये बड़ा है और छोटे वाले त्रिभुज छोटा। छोटे वाले त्रिभुज में ये इतना है, इतना हमने लाल से बनाया है, और बड़े वाले त्रिभुज ये पूरा है जिसको हमने नीले से बनाया है। तो कोण सी ध्यान रखना, ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है लेकिन वो बड़ा है, और कोण सी छोटे वाले त्रिभुज में है वो इतना है लेकिन। तो कोण सी दोनों त्रिभुज में बराबर नहीं है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी। बड़े वाले त्रिभुज में ये इतना है जो नीले से लिखा है, और छोटे वाले त्रिभुज में कोण सी जो हमने लाल से बनाया है। ठीक है, तो इसको मैं x मान लिया, तो ये भी x हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों तो बराबर है। ठीक है, अब हम लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या मतलब इतना लो, इतना लो, ये देखो ये भुजा। ठीक है, ये जो भुजा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पहले एडी भुजा, ए बी भुजा ए सी के बराबर थी, तो जितनी ए बी होगी उतनी ही ए डी होगी। ठीक है, तो ये ए बी भुजा जितनी है उतनी भुजा ए सी है, और जितनी ए बी उतनी ए डी है। इसका मतलब ये ए सी और बी डी भी बराबर होगी कि नहीं होगी? तो इस त्रिभुज में देखो ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी नहीं, ए डी सी। इसमें देखो त्रिभुज ए डी सी में, इस वाले त्रिभुज में देखो, इसको हम कलर कर देते हैं ताकि आप लोगों को ए डी सी इसकी बात कर रहे हैं। इसकी ए भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने कोण ये बराबर होगा। ठीक है, तो एडीसी में, तो यहां पर लिखो कोण ये सी वाला भी और कोण डी बराबर होंगे। तो क्या लिखोगे? कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी यानी बीच वाला होता है कोण ए डी। तो इस वाले त्रिभुज कोण सी यानी इतना 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 इतना, ये वाला। ठीक है, और इसमें ये। ठीक, ये बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्या लिखोगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इनको ने बराबर कर दिया। और इसको मान ले y, क्या मान ले? y, तो y मान लिया, तो ये हो गया y और ये हो गया y। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर? ठीक है, अब हम ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लें। बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा? बी सी डी। ठीक है, तो आगे चलते। बड़े वाले त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो इसमें हम ये कोण पूरा सी और पूरा डी जोड़ के हम 180 बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो पहले त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज बी सी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में अगर आपको बड़ा वाला त्रिभुज नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ दोबारा बना देते हैं। देखो त्रिभुज ये ऐसा था, चित्र कुछ ऐसा था, ये चित्र कुछ इस तरीके का था, ये इस तरीके का चित्र है। बता देता हूं जल्दी से, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये भुजा सब बराबर थी, तो ये कोण था x, ये x, इसको हमने मान लिया y, इसको मान लिया y। तो ये त्रिभुज ए बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में ये था त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 होता है। लिख दोगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, कर दिया। कोण बी कितना है? x, कोण सी कितना है? ये
छोटे वाले त्रिभुज में और ये ऊपर वाले त्रिभुज में, तो x प्लस वाई हो गया, दोनों जोड़ेंगे तभी तो पूरा कोण सी होगा। तो यहाँ पर सी जब क्या लिख दिया, x प्लस वाई, और इस कोण डी की जगह क्या है, ये वाई है, बराबर 180। इसका 2x 2y मतलब 2x प्लस वाई, मतलब 2x 2y 2 कॉमन ले लिया तो 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का भाग दे दिया 180 में, तो x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, 2 यहाँ गुणा में इधर भाग में हो जाएगा 180/2, तो कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 90। सिद्ध क्या करना था सवाल में, सवाल में कहता था कि ये बताओ कोण BCD यानी ये पूरा कोण 90 डिग्री का समकोण है, तो आ गया 90 डिग्री का, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, कोण C, तो कोण C बराबर समकोण हो गया। यही सिद्ध करना था, तो यही आंसर हो गया। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? तो सवाल हमारे 6 कंप्लीट हो गए। अगर हमें इसको शॉर्टकट में हल करना हो तो ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला समद्विबाहु तो ये x हो गया x, और ये वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु तो ये y मान लिया y मान लिया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कर दिया 180, बस आ जाएगा c का मान। बहुत आसान है। ठीक, अब आते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 देखो। ठीक है, ये काफी आसान सवाल है लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा है सवाल नंबर 7, देखिए कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। बना लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी जिसमें कोण A 90 है, तो कोण A 90 दिखा दिया। तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, और AB बराबर AC है, मतलब ये जो AB जितना है उतना ही AC है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमें कोण C निकालना है, कोण C मतलब B और C ज्ञात करना है। तो ये बताओ जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जितना AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B है बराबर, यानी कोण B और कोण C बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण B और कोण C बराबर होंगे, तो हमने अगर हम मान लें ये x है और ये भी x है, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसमें क्या कर दोगे, ये एक हो गया 90, ये x हो गया और ये भी x हो गया, तो x प्लस x बराबर 180। तो ये क्या हो जाएंगे, x 2x हो जाएंगे, ये 180 से 90 इधर चला गया। देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के 180 होता है, तो एक 90 हो गया, ये x हो गया, ये भी x हो गया, बराबर 180 कर दिया। तो x 2x हो गया 90 और 180 हुआ, 90 इधर ले आओ, माइनस के 90 हो गए, तो 2x बराबर 90 हो गए, तो x बराबर 90/2 हो गए, तो ax बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। तो B भी 45 और C भी 45 निकल आया आंसर। लेकिन इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया, AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC, AB बराबर AC। तो जब AB बराबर AC है तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C किससे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी परस्पर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण C, इसको हमने x मान लिया, बराबर x माना। ठीक है, तो कोण B भी x है और कोण C भी x है। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों अंतःकोणों को जोड़ देंगे, तो कोण A कोण B कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180। क्या लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, यहाँ लिख दोगे ब्रैकेट में, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, हमने कर दिया 180। कोण A कितना दिया, 90, B को हमने x मान लिया, तो जितना B होगा उतना ही C होगा, बराबर 180 हल किया, तो 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 180 से 90 का 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा x में इधर जाएगा, भाग हो जाएगा 90/2, तो x बराबर 45।
तो x बराबर 45। तो इसका मतलब है कि कोण बी भी 45 हो गया, कोण सी भी 45 हो गया, क्योंकि दोनों ही x है, दोनों बराबर है। तो अब निकालना क्या था, कोण बी और सी निकालना था। तो यहाँ पर क्या लिख दो, कोण बी बराबर 45 और कोण सी बराबर भी 45। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आसान सवाल था। अब हम देखते हैं सवाल संख्या 8 है ना, 8वां सवाल देखते हैं भाई। तो देखो सवाल 8वां, देखो सामने लिखा हुआ है सवाल नंबर 8। आइए देखते हैं। कहता है कि आप ये दर्शाओ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये मैं समबाहु त्रिभुज बना लिया ए बी सी। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए, कुछ भी लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज के नियम से, समबाहु त्रिभुज के नियम से। समबाहु त्रिभुज का नियम क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती, बराबर कर दी। अब हम कोई दो ले लें, ए बी बराबर बी सी। मान लो मिल लिया ए बी बराबर बी सी, तो इसका ए बी के सामने का कोण ये बराबर होगा और बी सी के सामने का कोण ये बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण ए, बी सी के सामने का कोण ए हो गया और ए बी के सामने का कोण सी हो गया। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कर दिया। अब हम तो एक बार भुजा ए बी और बी सी लिया, तो दूसरी बार हम बी सी और ए सी ले लें। तो बी सी बराबर ए सी, तो बी सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, बी सी के सामने का कोण ए। तो यहाँ पर लिखोगे कोण ए, और ए सी के सामने का कोण ए सी है, इसके सामने कोण बी हो जाएगा, तो कोण बी। ये समीकरण दो। यहाँ भी यही चीज लिखोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले दो दो भुजाएं लेके इसको समद्विबाहु त्रिभुज मान के इसको हमने किया। तो समीकरण 1 2 मिला दो। देखो कोण सी बराबर 1 है, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखो यहाँ कोण सी बराबर कोण ए और यहाँ पर बराबर कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो कॉमन वाले को एक बार लिखा जाता है, क्योंकि दो बार लिख दिया ना हमने। देखो ये कोण सी बराबर कोण ए और बराबर कोण ए बराबर कोण बी, इनको दोनों को बराबर किया। तो ये क्या होगा, कोण सी ए दो बार लिखा है तो एक बार लिख दो कोण ए, कोण सी कोण ए ये दो बार लिखा था एक बार लिख दो बराबर कोण बी, यानी तीनों कोण आपस में बराबर है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, ये कह रहा था कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, लेकिन अभी तक हमने ये सिद्ध किया कि तीनों कोण बराबर हैं। अगर हम तीनों को हम मान लें x के बराबर, x माना, ठीक है, तो हम क्या कर दें, वो नियम लगा दें, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री लगा दिया नियम, कोण A प्लस कोण B कोण C। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है ये। ठीक है, तो कोण A कोण B कोण C को जोड़ा 180 कर दिया। तो कोण A कोण B कोण C को हमने x के बराबर माना, इसका मतलब कोण A भी x है, कोण B भी x है, कोण C भी x है, 180 कर दिया। तो ये 3x हो गए बराबर 180। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60।
तो x बराबर 60 आ गया। तो अब आप देखो, जब x बराबर 60 आ गया तो हम b को भी x माना, तो b भी 60 हो गया, a भी 60 हो गया, c भी 60 हो गया। इसका मतलब है तीनों कोण बराबर हो गए, यानी इसलिए कोण a बराबर 60, कोण b बराबर 60 और कोण c बराबर 60। क्योंकि हमने कोण a को भी x माना, b को भी x माना, c को भी x माना, तो तीनों कोण 60-60 के निकल आए। तो यही तो सिद्ध करवा रहा था वो, यही तो सिद्ध करवा रहा था कि दर्शाइए कि किसी संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और यही हमने सिद्ध कर दिया लास्ट में। देखो हो गया ये, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने इस तरीके से जो एक्सरसाइज 7.2 थी वो हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व की है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ इसी त्रिभुज में ही।